Good morning children, welcome to your social study class. Today we are going to start chapter number 13, making communication easier. Making communication easier means यानी कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं यानी अपनी बातों को इधर से उधर पहुंचाते हैं यानी अपने मन के विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज को दूसरों को देते हैं तो इसको अगर आपसे बहुत दूर है कोई तो उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। देन ओपन योर पेज नंबर 66 एंड चैप्टर नंबर 30। मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। जो मैन है यानी इंसान है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता यानी कि एकांत में नहीं रह सकता। अगर आपको कभी कह दिया जाए कि आप घर पर जाकर एकदम घर में बंद करके आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ टीवी ना हो, रेडियो ना हो, कुछ भी ना हो और आपको उस कमरे में आपकी मदद बंद कर दे तो आपको क्या लगेगा? आप रह सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा आप 1 घंटा टाइम काट सकते हैं, 2 घंटे टाइम काट सकते हैं, पर बहुत सारा टाइम आप अकेले में नहीं काट सकते हैं। He has always felt the need of expressing his feeling। हमेशा क्या लगता है इंसान को कि हम अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपने मूड को, अपने फीलिंग्स को उसको एक्सप्रेस करें यानी तो एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? दूसरा इंसान चाहिए उसको अपनी बातें बताने के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पीपल एंड गुड्स आर कैरिड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो पीपल्स हैं यानी हम लोग हैं और जो सामान है वो कैसे जाते हैं? दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही तो जाते हैं यानी इतने साधन है, परिवहन के इतने साधन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा उसकी वजह से हम एक दूसरे से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से बट मैसेजेस आर बी कन्वेड ओनली बाय वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पीपल है और गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी जाते हैं और जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस यानी हमारे जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय मैसेज के द्वारा। अब ये जो मैसेज होते हैं ये कैसे जाते हैं? एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए या एक से या ज़्यादा से लोगों के तक पहुंचाने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी अपनी कही हुई बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने तक की जो बात होती है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज यानी मैसेज आप भेजिए और वहाँ से आपको मैसेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या है? कम्युनिकेशंस में आती हैं। देयर आर वेरियस मीन्स लाइक स्पीच। कम्युनिकेशन हम कैसे दे सकते हैं? बाय स्पीच के यानी हमने एक कोई भाषण दिया, हमने जो है सामने क्राउड है उसको कम्युनिकेट किया, अपने भाषण से कम्युनिकेट किया। राइटिंग से यानी कोई चीज़ हमको नहीं आती तो हम उसको राइट करते हैं। राइटिंग के थ्रू लोग अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं। जेस्चर, हमारा जो जेस्चर है उसके थ्रू और सिग्नल्स, जो सिग्नल्स हैं वो है उसकी वजह से और पिक्चर्स के थ्रू हम एक अपनी बातों को या अपने मैसेजेस को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। Making use of information for different purposes is made possible through means of communication. Those who cannot use from one communication can use different type of communication. तो यानी communication मीन्स क्या होता है कि हम जब अपनी बात को यानी अपने मैसेजेस को, अपने मूड को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेवलप कर दी गई है क्योंकि इंसान हमेशा आइसोलेशन में नहीं रह सकता यानी कि एकांत में नहीं रह सकता। तो उसको अपनी फीलिंग्स के थ्रू तो कई लोगों ने स्पीच देती है, आपने देखा होगा ना टीवी पे लोग स्पीच देते हैं क्राउड को और फिर इसके बाद राइटिंग करते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं लोग कि अपने फीलिंग्स और आइडिया बुक्स में उतार देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्या है? कम्युनिकेट करती है यानी अपनी मन की बात को हम किसी दूसरे के थ्रू किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो मैसेजेस हैं अपने मन के या अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल यानी जब हम सिर्फ अपनी बात सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंडिविजुअल यानी खुद की बात अपने पर्सनली हम किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं।
देन मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे इंडिविजुअल, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, और दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मीन्स जो उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट इज पोस्टल सिस्टम। पोस्टल जो लेटर होते हैं हमारे, आपने देखा होगा ना पहले, बहुत समय पहले जब फोन और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो उस समय क्या हुआ करता था, पोस्टल सिस्टम होते थे। लोग लेटर लिखते थे और उसके बाद उनके एड्रेस पे पोस्ट करते थे, फिर वहाँ से पोस्टमैन उनको वो लेटर देता था उस एरिया का जाकर, फिर इसके बाद उस लेटर का आंसर आता था, वो हमको लेटर लिखते थे। तो पोस्टल सिस्टम जो था वो बहुत ही उस समय इजी था। और ये जो है लेटर्स, एरोग्राम्स एंड पार्सल, पोस्टल सिस्टम में कैसे कैसे जाता है, लेटर जाता है, एरोग्राम्स क्या होता है, एरोग्राम्स वो होता है जो हवाई पथ होता है, यानी बहुत स्पीड पोस्ट से जो चीज़ भेजी जाती है ना, जो अर्जेंट लेटर होता है या कुछ है तो उसको हवाई जहाज या एरोप्लेन के थ्रू भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं एरोग्राम्स। देन पार्सल्स जाते हैं, इसके बाद हम ये सारी चीज़ें किसमें करते हैं, वहाँ पर हमको स्टैम्प मिलते हैं, सारी पोस्टल सिस्टम में आता है। देन टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ है उसको इन्वेंट किया है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने ये इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है और उससे हम अपने मैसेज को सेंड करते हैं, पर इसमें हियर मैसेज वर रिटन इन कोड्स। जो मैसेज होता है हमारा टेलीग्राफ में वो कोड में राइट किया जाता है, यानी उसकी जो भाषा होती है वो कोड लैंग्वेज होती है, एंड दैट कुड बी अंडरस्टूड एंड ट्रांसलेटेड बाय ट्रांसलेटर टेलीग्राफ ऑपरेटर। और ये जो कोड लैंग्वेज होती है वो सिर्फ ट्रांसक्राइब बाय ट्रेन टेलीग्राफ ऑपरेटर, यानी टेलीग्राफ ऑपरेटर ही उस भाषा को, कोड लैंग्वेज को समझ सकता है। जो कोड होता है वो क्या होता है, डॉट्स एंड डैशेस के हिसाब से चलता है, एंड वेरियस नंबर एंड लेटर प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। देन इसके बाद क्या आया, टेलीफोन आया। टेलीफोन आप सबको पता है कि टेलीफोन का किसने इन्वेंशन किया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ स्पीकर फार ऑफ प्लेस एंड एबल। आपने देखा होगा कि टेलीफोन लिया आपने, यहाँ बैठे बैठे आपने नंबर मिलाया और आपका कहीं भी है, तो उसमें ISD कॉल्स होती है, तो ISD STD होता है। STD क्या होता है, जैसे एक जगह से हम दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में नंबर मिलाते हैं, वो क्या होती है, लोकल, वो STD होती है। और ISD यानी एक देश से दूसरे देश में जब हम कॉल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ISD, या उसको पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और STD का क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और जो लोकल है, जो आप आसपास कानपुर में आप कॉल करते हैं वो क्या होते हैं, लोकल। तो इसमें हम सीधा से फोन कर लेते हैं और इसके बाद अपनी बात सामने वाले को कह देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये बहुत इजी वे है इसका कम्युनिकेशन का। देन नेक्स्ट आया, यस, मोबाइल फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर एज दे आर मोबाइल। इसमें क्या है, बहुत से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फोन ज़्यादा पॉपुलर है। दे डू नॉट हैव वायर्स। आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स में वायर्स नहीं होते हैं, सो पीपल कैन कैरी देम। इसलिए लोग मोबाइल फोन को जहाँ भी जाते हैं अपने साथ रखते हैं, और जहाँ उनको मन करता है वो अपने साथ रखते हैं और कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फैक्स। आपने देखा होगा फैक्स मशीन होती है, जो आपसे कहा जाता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा आपके मदर फादर कोई बात कर रहे हो तो अरे डायरेक्टली वहाँ फैक्स कर दो, यानी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास अर्जेंट, वो बाय पोस्टल से लेट हो जा सकता है, देर से जाएगा 1-2 दिन में जाएगा, तो क्या होता है, फैक्स मशीन आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स। यानी फैक्स मशीन है वो डॉक्यूमेंट्स को रिसीव और सेंड करने के काम आती है। फैक्स मशीन स्कैन टेक्सुअल एंड ग्राफिक डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द टेलीफोन नेटवर्क अंडर फैक्स मशीन व्हिच प्रिंट डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी डुप्लीकेट, यानी हम यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फैक्स मशीन में डालते हैं, वहाँ पर उसका डुप्लीकेट निकल जाता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में बहुत दूसरी जगह पर हम पहुँचा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज means of mass communication. Sometimes we have to communicate
कम्युनिकेट विद लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट अ टाइम। कभी कभी हमको बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करने का मन करता है या एक साथ करना पड़ता है। वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। ये हम कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, रेडियो से कर सकते हैं, टेलीविजन से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी जब हम ग्रुप में बहुत सारे लोगों को अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? रेडियो, टेलीविजन और मैगजीन, बुक के थ्रू करते हैं। तो ये क्या आता है? होता है मास कम्युनिकेशन। दे प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो ये जो मास कम्युनिकेशन है, ये बहुत बड़ा इसने रोल निभाया है अवेयरनेस, यानी पीपल को, यानी लोगों को जागरूक करने में। यानी कोई न्यूज़ है, सपोज दैट कहीं कुछ हो जाता है अचानक से, और आपको तुरंत ही वो न्यूज़ क्या होती है, तुरंत आप टीवी में देख लेते हैं ना, आप तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, पर इतनी फास्ट है हमारी मास कम्युनिकेशन कि वहाँ पर रिपोर्टर जाता है, तुरंत वहाँ की खबर तुरंत आती है। किससे होता है? हमारा कम्युनिकेशन से जो है वो इतनी फास्ट है। कोई भी खबर है, आसपास का खबर है, आप नहीं पता, आप घर में है, आपको नहीं पता है, तो आप नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि अरे आज यहाँ ये हुआ, देश में ये हुआ, आज प्रेसिडेंट ने ये कहा, या प्रेसिडेंट ने ये शपथ ली, या प्रेसिडेंट ने ये लोगों को बोला। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। गुटेनबर्ग एंड जर्मन साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो गुटेनबर्ग और जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। एंड हिस्ट्री न्यूज़पेपर इन 1439। जो न्यूज़पेपर है वो 1439 में स्टार्ट हुआ था। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कनेक्ट अस विद द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन है वो वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, यानी पूरे संसार को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। वो बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ देते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं ना, उसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है। देन सेकेंड इज रेडियो। रेडियो वॉज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो जो है, जिसमें सेल डाल के चलाते हैं, वायरलेस, यानी वो बिना तार के होता था, जिसमें हम सेल डाल के चलाते थे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गिलियर्मो मार्कोनी इन 1896। It's make it possible for us to hear news, music, plays, speeches। यानी आप देखना गांव में लाइट नहीं है या कहीं दिक्कतें हैं किसी तरह की, तो लोग रेडियो में सेल डाल के वहाँ पर न्यूज़ सुन लेते थे, गाने सुनते थे, स्पीचेस सुनते थे। यानी बहुत लोग एक साथ वहाँ पर बैठकर बहुत सारे लोग क्या करते थे? रेडियो से सारी चीज़ें करते थे। यानी रेडियो को आराम से वो 10-15 लोग आराम से बैठकर सुन सकते थे, एक साथ समाचार सुन सकते थे, एक साथ वो गाने सुन सकते थे। और स्पोर्ट्स जो न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स है, उसमें तो वहाँ पर देख नहीं सकते थे, पर सारी जो जानकारी है वो रेडियो में ब्रॉडकास्ट होती थी। देन नेक्स्ट इज टेलीविज़न। सबको पता है टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन लॉगी बार्ट इन 1926। टेलीविज़न आया 1926 में, जॉन ने जिसको इन्वेंट किया। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न के बताने में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि टेलीविज़न आप सब जानते हैं कि आप घर बैठे कहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के और पूरे कॉन्टिनेंट्स के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप घर बैठे देखते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है। इन एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविजन शो द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। जो हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं वो लोगों की लाइफस्टाइल को उन्होंने बदल दिया है, इसलिए टेलीविज़न को दूसरा नाम भी दिया गया है, विंडो ऑफ द वर्ल्ड। देन फोर्थ इज सिनेमा। आप देखते हैं ना, जब सिनेमा जाते हैं आप, बड़े बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं, वो तो ये भी है, कुछ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, कुछ फिल्म्स जो होती हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज यानी कुछ ना कुछ जो है हमको शिक्षा दे जाती है। ये सारी चीज़ें। फिर इंटरनेट आया, जो मोबाइल से आप, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया और आपके पास आपके घरों में मोबाइल के थ्रू इंटरनेट से छू जाएगा ना, तो सारी चीज़ें जो है ये क्या हो गई, सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो इजी हो गई। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उससे सारी चीज़ें इजी होती चली गई, और हमारे जो मैसेजेस हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारा जो मूड, हमारी बातें हैं, वो बहुत आसान हो गया घर बैठे दूसरे तक पहुंचाना। इसलिए जैसे जैसे टाइम
बदलता गया। पहले पोस्टल सिस्टम था, टेलीग्राफ था, फिर फ़ोन आया, फिर फ़ोन से मोबाइल आ गया। मोबाइल में तो आप कहीं भी जा सकते, कहीं भी आप खड़े हैं, आप बीच रोड में भी खड़े हैं तो आपको क्या है, मोबाइल है आपके हाथ में, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, यानी अर्जेंट मैसेज आपको देना है तो बाय मोबाइल। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Okay children, we have completed this chapter. Read the chapter thoroughly